वो माँ अभी 105 साल में एक्सरसाइज करती है, योगा करती है। जो चक्का सिस्टम हम अपने से बनवाए हुए हैं उसे टहलवाते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हुए हैं कि अपने माँ बाप को लेकर जाते हैं, घुमाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में कहीं छोड़ देते हैं और वो निकल पड़ते हैं। मंथली 4 किलो हॉर्लिक्स, 2.5 किलो आज गर्मी के दिन में भी चंपरास देते हैं। उसके बाद पैर के एक्सरसाइज के लिए ये बनाए हुए हैं कि पैर में बांध कर और उसके बाद उसको मैंने फोल्ड करना, पतारना, आगे पीछे कर। जिले के डोरीगंज के जलालपुर गांव में हूं। आप श्रवण कुमार का नाम सुने होइएगा, लेकिन मैं बिहार में छपरा में आपको श्रवण कुमार से मिलाते हैं। ऐसा श्रवण कुमार जो 104 दो पहलू पर हम बात करेंगे। पहला पहलू ये होगा कि अपनी माँ को किस तरह से सेवा करते हैं कि वो माँ अभी 105 साल में एक्सरसाइज करती है, योगा करती है। उस समय उस ज़माने में जहाँ पे आपको पूरे भारत में ओल्ड एज जो वृद्धा आश्रम होती है, वो वृद्धा आश्रम में लोग मतलब परिवार जो है अपने माता पिता को उम्र होने के बाद सेवा से नकारें, सेवा नहीं करने के उनको अपने ऊपर भार समझने के बाद वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण देखेंगे। ऐसे कई सारे उदाहरण हुए हैं कि अपने माँ बाप को लेकर जाते हैं, घुमाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में कहीं छोड़ देते हैं और वो निकल पड़ते हैं। इस तरह कई सारी घटनाएं हुई हैं और वो रास्ते से वृद्धाश्रम के लोग आते हैं, उसको अपने वृद्धाश्रम में रखते हैं और वहाँ पर उनको सेवा सत्कार करते हैं। लेकिन बिहार के छपरा जिले में एक ऐसी माँ को ऐसा पुत्र मिला और ऐसे दोनों एक दूसरे को सौभाग्य हैं कि 104 साल की ये माँ है और 104 साल उम्र है। क्या नाम हुआ साहब आपका? हमारा नाम उपनेश प्रसाद यादव उर्फ मुसाफिर प्रसाद यादव। 12 नंबर की 104 साल आज के डेट में होना थोड़ा मुश्किल काम है, बहुत रेयर केस में है। लेकिन आप क्या करते हैं कि 104 साल की हैं ये? 104 साल के पहले तो पूरे परिवार का हमारा स्नेह प्रेम है। उसके बाद हमारे परिवार से खाना पीना, रहन सहन सभी परिवार जब तक नहीं कराते हैं, जैसे हमारे माजिल भैया हैं कि जब तक 6 बजे भोजन नहीं जाएगा तब तक वो अपना चाय नहीं पीते हैं, चाय नहीं पीते हैं। और बड़े भैया के परिवार लोग हैं कि जब तक सुबह आके एक दूसरे को दर्शन नहीं होते हैं तब तक वो लोग मने वेथी रहते हैं कि दर्शन कर लेते हैं तो वो अपना चल जाते हैं। भगवान की तरह जी माता पिता भगवान का रूप तो होते ही हैं, लेकिन भगवान आप लोग साबित करते हैं यहाँ पर, दम मान कर रखते हैं कि मेरी माँ भगवान है। और हम 2 परिवार हुए और हम लोग को सेवा करना, मैंने साफ सुथरा करना, बैठाना, एक्सरसाइज कराना, इन विशेष मैंने परिवार जिम्मेवारी परिवार दे दिए हैं कि जी की बात करेंगे। जी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि खाने पीने की। ये खाना पीना, क्योंकि हम उनके लिए संदेश देना चाहते हैं कि जो पुत्र अपने माता पिता को दरकिनार कर देते हैं, देखते नहीं है, उसको आप कैसे सेवा करते हैं और खाना पीना क्या खिलाते हैं? 4 किलो मंथली 4 किलो हॉर्लिक्स, 2.5 किलो आज गर्मी के दिन में भी चंपरास देते हैं। प्रोटीन तो ठंडा वाला चैनप्राश आ गया। नहीं गर्मी, हाँ वहीं देते हैं। उसके बाद प्रोटीन देते हैं, टिप्टिन बिस्कुट देते हैं, डेकाडोविन इंजेक्शन हर महीना देते हैं। उसके बाद क्या कहा जाता है कि टॉनिक देते हैं, टॉनिक टैबलेट, एक्स्ट्रा प्रोटीन देते होंगे, एक्स्ट्रा प्रोटीन देते हैं, भूख लगने वाला दवा देते हैं। ये सब मैंने हमारा ये खाने का डाइट हुआ, खाने का डाइट हुआ। अब बात करते हैं 105 साल में लोग, मतलब कि कोई बीमारी है क्या इनको? ना, कोई बीमारी नहीं है, पूरा स्वस्थ है। देखिए आज के डेट में जो मतलब ज़्यादा नहीं 20-22 साल की उम्र से ही कई सारी बीमारी लोग पालने लगते हैं। बीपी हो गया, डायबिटीज़ हो गया। कारण ये है कि आप सही समय से आप खाना पीना का खाना नहीं खाते हैं, सही समय से सोते नहीं हैं या आप एक्सरसाइज नहीं करते। लेकिन आपके सामने एक उदाहरण, 105 साल की, लगभग 105 साल की माता जी हैं और ये माता जी अभी भी एक्सरसाइज करते हैं। आप अब एक्सरसाइज करके बताइए कि क्या क्या एक्सरसाइज करवाते हैं, कैसे करते हैं? एक्सरसाइज पहले टहलाते हैं, टहलाते हैं जो अपने टेक्निकल से वाकर पर टहलाते हैं। जो चक्का सिस्टम हम अपने से बनवाए हुए हैं उसे टहलवाते हैं। हाथ का एक्सरसाइज है जो 4 किलो के वजन से उसको खींचना और अपने सीना से हाथ का एक्सरसाइज हुआ। उसके बाद पैर के एक्सरसाइज के लिए ये बनाए हुए हैं कि पैर में बांध कर और उसके बाद उसको मैंने फोल्ड करना, पतारना, आगे पीछे करना। उसके बाद
ये पंजा का है जो इसको बात आएंगे, वहाँ वाला कितना? हाँ। एक छूट गया वहाँ पर। अच्छा, एक तो वो स्प्रिंग का है, जो एक स्प्रिंग का बनाया हुआ है जो फिक्स है, वो अपना मने ताकत से खींचती हैं और उसको थोड़ा बल दे के मने अति करके मने खिंचवाया जा, सहारा दे के खिंचवाया जाता है। 4 किलो का वजन से पैर का फोल्ड होता है। इनका चप्पल का जो अथी है बनावट है, वो जो मने अपने अथी से जो चलने से प्रेशर वगैरह का होता है, जो कि पूरे पैर में नीचे छल्ला पड़ जाता है, तो इससे बीपी वगैरह कुछ हो, इससे हमको इनका तो कोई रोग ही नहीं है, उससे है। उसमें कुछ हम अपना ये टेक्निकल लगाए हुए हैं, ये मतलब जुगाड़, ये अपना जुगाड़ लगाए हुए हैं एक्सरसाइज कराने के लिए। ये मेरा अपना मैं टेक्निकल ये बताइए कि इतना एक्सरसाइज, इतना काम करने के लिए तकरीबन कितना टाइम देते हैं? हम सुबह 1 घंटा टाइम देते हैं और शाम में 1 घंटा टाइम देते हैं, टाइम एक्सरसाइज कराते हैं, टाइम कराते हैं। हाँ, और सुबह में उठते कितने बजे आप लोग? हम लोग 5 बजे इनको फ्रेश करके कपड़ा लता बदल के साफ सुथरा करके बैठा इनको रेडी कर देते हैं जी। यानी कि 4 बजे आप लोग उठ जाते होंगे? हाँ, वो 4 मैंने हम लोग 4 साढ़े 4 में उठ के प्रथम प्राथमिकता अपनी माँ को देते हैं, साफ सुथरा करके हम लोग ऐसी कर देते हैं। 5 साढ़े 5 तक एकदम फ्रेश हो जाते हैं, बैठा देते हैं, एक्सरसाइज कुछ कराते हैं। उसके बाद खाना आता है, खाना खिला देते हैं, फिर उनको हम टहलाने वगैरह का काम करते हैं। चलिए, ओल्ड एज होम जो पूरे भारत में है, वो ओल्ड एज, हम तो पता है कि वो मजबूरी में है वो, तो उन वैसे बेटों को आप क्या कहेंगे अब? वैसे तो क्या बोले, ना रहना चाहिए, क्या बोले पहले, ओल्ड एज होम। हाँ, वैसे बेटे को रहने को क्या कहेंगे आप? जो मैंने नहीं करे वो तो बेकार है, बेकार है। चलिए, बेकार है। अब बात करते हैं और बात करेंगे। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज करवाइए, कैसे कैसे एक्सरसाइज करवाते हैं आप? जैसे ये हुआ कि ये अपने से टेक्निकल बैठी रहुआ, ये हम अपने से स्टील का पत्ती से बनवा के पंजा का किए हैं, जो कि हाँ, हाथ फैलाई, हाँ, ये इसको हम ऐसे करते हैं कि पाखुर वगैरह का जो एक्सरसाइज है, हाथ चलते रहे और लंबा हाथ। एक बार हमको खुद से करने दीजिए तो। हाँ, खींची दोनों सटाई, हाँ, फैलाई हाथ फैलाई, सटाई। हाँ, ये हुआ, ये स्प्रिंग लगाए हुए हैं, इससे हम एक्सरसाइज हाथ का कराते हैं। हाँ, दूसरा हाँ, छोड़ी था। उसके बाद ये जो है, हाँ, ये, हाँ, पूरा हाथ ऊपर ले जाई, हाँ, नीचे हमें सटाई, हाँ, कुर्सी में सटाई, हाथ ऊपर, हाँ, नीचे, ऊपर, नीचे, हाँ, और नीचे, हाँ, पूरा ऊपर हाथ, नीचे, ऊपर, हाँ, नीचे, हाँ, ठीक है, हाँ, अच्छा है, हाँ, ठीक है, हाँ, नीचे, हाँ, ठीक है, अच्छा, हाँ। ये एक्सरसाइज हाथ का हुआ, जो कि मैंने अपना एथी है। ये बेल्ट लगाए हुए हैं, हाँ, कि यदि ये बेल्ट लगाए हुए हैं कि बाई चांस आदमी थोड़ा इधर उधर हो जाए काम में, तो नींद वगैरह पड़े तो मैंने गिरे नहीं, इसलिए हम बेल्ट सिस्टम लगा दिए हैं कि थोड़ा बांध दिए हैं कि अपना मैंने अथी करे। हाँ, तो यही है। इसमें ये आपका दिनचर्या हुआ। दूसरा, ये इसका क्या काम है? इसका पहले था, लेकिन इसका अभी नहीं यूज कर रहे हैं। इसमें रबर था, तो दोनों हाथ ऊपर का मैंने, और नीचे जमीन से जो था वो भी था, लेकिन वहाँ थोड़ा जमीन गोदले वाला बात नहीं है, इसलिए 2-4 दूध पीती हैं? शाम में दूध रोटी। तो कितना दूध देते होंगे अभी? मैंने दूध देते 250 दूध, हाँ। और रोटी चावल में खाली सुबह शाम में दूध रोटी, प्रोटीन वगैरह, हॉर्लिक्स, चंपरास, टॉनिक सब मिला के, और 4 बजे अनार और केला। जैसे फल का समय आ गया तो आम चलेगा। ये मैंने परिवार का हमारा मैंने थी है, सीजनल फल मैंने पूरा चलेगा। अच्छा, ये तो आप इस एरिया में आप एक उदाहरण होइएगा, जो चर्चा करते होंगे। जी।
चर्चा करते रहेंगे। हाँ। आप एक मैसेज दीजिए उन लोगों को जो आज के परिवेश में, आज का जो जो एडवांस अपने आप को मानते हैं, उस एडवांस में अपने माँ बाप को ही लोग भूल गए अपने बहू के लिए, अपनी पत्नी को लेकर निकल पड़ते हैं वो। हाँ। अब माँ बाप अपने घर पे रहते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? तो ऐसा लोग खुशहाल नहीं रह पाएंगे। क्या नाम हुआ? विद्यानाथ प्रसाद। विद्यानंद प्रसाद। आप सुनते हैं कि आप चाय नहीं लेते हैं जब माँ को खाना नहीं जाता है? हम तो हमारा समय कम मिला, हाँ। हम तो सर्विस में थे, अच्छा अच्छा। अभी 1.5 साल हुआ रिटायर किए। रिटायर किए हुए क्या किसी में थे आप? पुलिस विभाग में। पुलिस विभाग में थे, ठीक है। तो 1.5 साल हुआ रिटायर किए हुए। 1.5 साल हुआ है। तो वही है, पहले इन्हीं को जिम्मा मिला था मुसाफिर को, देख रेख यही अपना करते हैं। आपके जिम्मे में क्या क्या है इनका? मेरे जिम्मा में वही खाना पीना पहुंचवा देते हैं पहुंचवा देते हैं, सब कुछ करते हैं जी, और वही चाय 6 बजे के बाद पीते हैं, जब तक इनके खाने नहीं पहुंचते। हाँ लगभग उनका खाना चल जाता है। चल जाता है तब अब खाना वो करते हैं जी। शेष बहुत बहुत बड़ा काम आप लोग शेष कार्यक्रम जो है मुसाफिर के पास मुसाफिर जी करते हैं, उनके ऊपर है जी। तो माँ का आशीर्वाद आप लोग के ऊपर है? माँ का आशीर्वाद और ऊपर वाले की कृपा है जी। कृपा है। ये बड़े पुत्र हैं और आप भतीजे, छोटा पुत्र है ना? क्या नाम हुआ आपका? दादी हुई लाल मोहन कुमार। लाल मोहन कुमार। आपके जिम्मे में क्या है? हम लोग का काम है जो सुबह आना, नहवाना धोवाना, ये सब लेकर जाना आना इधर उधर करते हैं जी। चलिए एक बहू से बात आदमी आकर मैंने सब लोग करते हैं। मन कोई बहू से मिलवा दीजिए कोई। आप है ना? आप इनकी पत्नी हुई है? हाँ। 4 बजे। चलिए आपसे यही सवाल पूछेंगे कि बहू, सब बहू ऐसी नहीं होती जैसा आप बहू होते हैं, क्योंकि आपका हाँ ऐसे इधर यहाँ जी, यहाँ इधर, यहाँ माँ के पास है जी। यही दोनों आदमी के शेष हाँ ये बताइए कि बहू जो है, वो बहू को क्या कहिएगा जो जीन्स पैंट और टी शर्ट पहनती है, उसी में अपने आप को रुआब झाड़ती है, लेकिन सास को नहीं देखती है वो हीरोइन में कहती है, माँ के सेवा में थोड़ी कहती है, वो हीरोइन होती है। हम लोग बिहार के अमदी हैं, माता पिता के मैंने ये सेवा बना हुआ है, ये से कि भोरे उठते हैं तब मेरा मन नहीं लगेगा, पहले सेवा कर लेंगे तब मैंने कोई खाना दाना बनेगा। हम मैंने तैयार करते हैं, पहले मझली दीदी वो चाय बना के, चाय टस सब मैंने तैयार करके, हमारा तो नहावे के है, तेल लगाना है, फिर तेल लगा के अपन कपड़ा उपड़ा पहना दें, ताले वो खाना तैयार करके दिए हैं फिर हाँ हियाँ के खियाई हन। आ हमारा यही काम है कि मैंने भोरे उठ के जल्दी मैंने साफ नहीं करम ताले कोई काम नहीं करम। ऐसे इनका जैसे पैखाना बैठाना है तो कहीं नहीं ले जाना है, हम वहीं गमला में कुर्सी पर बैठाते हैं, गमला में पैखाना कराते हैं और उनको स्वेच्छा से खूब मने प्रफुल्लित मन से उसको फेंकते हैं, नहवाते धोवाते हैं, साफ सुथरा करते हैं। ये बात नहीं, ये बात आप इतना हाँ वो नहीं हुआ। हाँ ये बात नहीं कि मैंने नहाएंगे तो हम काम करेंगे, तो ये बात नहीं है। ये मेरा मैंने हम लोग कहती है। आज विशेष रात में कपड़ा गीला हो जाए तो रात में 1-2 बार कपड़ा उसी समय बदलना है, बदल के रख देना है। असकत नहीं करते? थोड़ा भी असकत नहीं है, असकत नहीं है, कोई परिवार का असकत नहीं है। चलिए ये जो भी है हमारे परिवार में अभी नया मैंने इनके पुत्र पौत्र के मैंने बहू वगैरह आए हैं लोग, सब कोई मैंने मैनिया वाला कोई परिवार नहीं है, नहीं सब कोई मैंने जाएंगे आएंगे तो अपना देखेंगे, थोड़ा ऐसे मैंने यही सब कर रहेंगे। हाँ तो आपने देखा कि छपरा से देखा आपने श्रवण कुमार को, छपरा से देखा एक ऐसी माँ को जो 104 साल की हो गई है, उनमें अभी भी इतना आत्मबल है कि वो 104 साल की उम्र में भी एक्सरसाइज करती है, अपने एक्सरसाइज और योगा के बदौलत अपने उम्र को जो है पीछे छोड़ते जा रही है। मतलब कि वो 104 क्रॉस करके हो सकता है ये और लंबा जिएगी और सुखद जिएगी। सबसे बड़ी बात है कि आज के योगा और एक्सरसाइज और पुत्र के प्रेम और पुत्र के सेवा भाव में इतनी शक्ति है कि 104 साल उम्र क्रॉस कर गई और कोई बीमारी नहीं है, ना डायबिटीज़ है, ना ब्लड प्रेशर है, किसी तरह की बीमारी नहीं है। उम्र के हिसाब से इनकी आँख की रोशनी चली गई है और कान हियरिंग पावर चला गया है। ये तो उम्र के हिसाब से धीरे धीरे चला जाता है। लेकिन आप एक उदाहरण है, ये छपरा जिला में जलालपुर गांव मुसाफिर यादव एक उदाहरण है कि आप एक अच्छे पुत्र बन करके माँ को सेवा कीजिए, और एक माँ के लिए भी एक उदाहरण है कि आप अपने आत्मा को कभी कमज़ोर मत कीजिए और साथ एक्सरसाइज योगा करके अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। मैं शंभू कुमार के नाम राजेश के साथ, छपरा।